नमस्कार, यूपी की ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें, यूपी में बीजेपी और निषाद पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और निषाद पार्टी ने आज गठबंधन का औपचारिक ऐलान लखनऊ में कर दिया। लखनऊ में धर्मेंद्र प्रधान और संजय निषाद की मौजूदगी में पार्टी ने ये ऐलान किया। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अशोक, निषाद पार्टी की कई मांगे थी, क्या माना जाए कि गठबंधन की खबर के साथ सारी बातें तय हो गई हैं और साथ चुनाव में उतरेंगे? देखिए, ये बात तो तय है कि निषाद पार्टी और बीजेपी आने वाला विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने जा रहे हैं। आज बाकायदा जो यूपी चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी मौजूदगी में संजय निषाद भी बीजेपी के पार्टी ऑफिस पर मौजूद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत भी चली है। लेकिन कितनी सीटों पर वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किन किन मुद्दों पर संजय निषाद और बीजेपी के बीच गठबंधन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हुई है, ये बात अभी बताने से फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान ने इनकार किया है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि सम्मानजनक सीटों के साथ समझौता हुआ है, सम्मानजनक स्थिति में संजय निषाद को पार्टी के साथ रखा जाएगा। और आपको यह भी पता है कि बीते चुनाव में भी संजय निषाद बीजेपी के साथ ही थे, तो ये गठबंधन पहले से बना हुआ था। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो औपचारिक गठबंधन है उसका ऐलान फिलहाल आज बीजेपी की तरफ से किया गया है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे, जो कि यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी है, संजय निषाद भी मौजूद थे और तमाम सारे यूपी बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह जो कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा तमाम सारे जो संगठन से जुड़े हुए नेता थे वो भी मौजूद थे। तो गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है, लेकिन सीटें कितनी जाएंगी संजय निषाद के हिस्से में, किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है, ये अभी आने वाले दिनों में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वो स्पष्ट करेंगे कि किन सीटों पर तालमेल होगा, कितनी सीटों पर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटें संजय निषाद के हिस्से में जाएंगी। बिल्कुल अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ और आइए बढ़ लेते हैं अगली खबर की ओर। जातीय जनगणना मामले में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीएसपी और सपा ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी को लेकर राजनीतिक स्वार्थ सामने आ गया है। वहीं मायावती ने यह भी कहा कि केंद्र का हलफनामा दाखिल करना गंभीर और चिंतनीय है। अशोक मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। अशोक, दोनों ही पार्टियों ने मांग की थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और अब केंद्र के इस हलफनामे के बाद प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जब केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया जातिगत जनगणना को लेकर, तो उसके विरोध के स्वर उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाकायदा एक डेलीगेशन भी मिला था जातिगत जनगणना की मांग को लेकर और उस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो या कांग्रेस हो, तमाम सारे दलों की तरफ से जातिगत जनगणना का समर्थन किया गया था और यह कहा गया था कि केंद्र सरकार को इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया है, उसके बाद से न सिर्फ मायावती बल्कि समाजवादी पार्टी भी इस बात को लेकर गंभीर आरोप लगा रही है कि पिछड़ों को लेकर बीजेपी की राजनीति की जो दिशा है उससे पर्दाफाश हुआ है और यही बात मायावती की तरफ से भी कही जा रही है, यही बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कही जा रही है। तो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है उसको आप आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत प्रमुखता से देखेंगे, क्योंकि लगातार चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, ये लगातार जातिगत जनगणना की मांग बीते कई वर्षों से कर रहे हैं। और जब डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी तो उस दौरान भी इन तमाम सारे दलों ने अपना समर्थन उस पक्ष में दिया था। तो अभी फिलहाल पॉलिटिकल बयानबाजी सामने आई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में होने जा रहा है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा अशोक हमारे साथ और आइए अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लें। यूपी में मुस्लिम वोटरों को साधने में कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस आज से जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र बांटेगी। कांग्रेस का यह अभियान 24 सितंबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें कांग्रेस उत्तर प्रदेश के 8,432 मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र बांटेगी। कांग्रेस ने इस अभियान में 25 लाख लोगों तक संकल्प पत्र पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अशोक, क्या कार्यक्रम है ये और क्या लक्ष्य है कांग्रेस का? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस का जो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि कांग्रेस की तरफ से जो संकल्प पत्र तैयार किया गया है उसको बाकायदा जुमे की नमाज के बाद जो तमाम सारी मस्जिद है उसमें एक बड़ी संख्या में मस्जिदों को चिन्हित किया गया है। हर विधानसभा की जो बड़ी मस्जिद है उसके बाहर संकल्प पत्र वितरित किया जाएगा। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो एजेंडा माना जा रहा है वो मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया कि कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो होगा, घोषणा पत्र होगा, उसमें क्या क्या चीजें अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को लेकर रखी जा रही है, उसकी जानकारी मस्जिदों के बाहर खासतौर पर उनको देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जातिगत गोलबंदी या जातिगत लामबंदी की एक प्रक्रिया या हर एक कोशिश सभी राजनीतिक दलों की तरफ से देखी जा रही है, उसी दिशा में कांग्रेस इस कदम को भी देखा जा रहा है कि मुस्लिम मतों का जो ध्रुवीकरण है वो कांग्रेस के पक्ष में किया जा सके और आने वाले चुनाव में इसका लाभ कांग्रेस को मिल सके। इसी के तहत ये पूरी प्रक्रिया और पूरा जो अभियान है ये कांग्रेस की तरफ से शुरू किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप बने रहिएगा News 24 के साथ।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।